हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने अभी तक टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में बताया था और उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया था, या फिर आप टेक्सोनोमिक एड्स के टाइप्स के बारे में उससे बोल सकते हो। जैसे उसका फर्स्ट टाइप था हर्बेरियम, सेकेंड टाइप था बोटनिकल गार्डन, थर्ड था म्यूजियम, फोर्थ था जूलॉजिकल पार्क। आपको मैंने इन सभी के बीच में डिफरेंस भी बताया था। जैसे हर्बेरियम में मेनली हम लोग उस प्लांट का फ़ोटोज़ या फिर उस प्लांट्स को एक पेपर पे चिपका के उससे रिलेटेड जो भी नाम है, या फिर वो नाम यूनिवर्सली हो या फिर वो लोकल नेम हो, या फिर कुछ किस डेट को वो प्लांट वहाँ पे आके रखा गया, वो सारा चीज़ हर्बेरियम में। एक हर्बेरियम मेनली एक स्टोर हाउस होता है, उसमें वो सारे प्लांट्स के नेम या सारे प्लांट्स के फ़ोटोग्राफ उसमें स्टोर किए जाते हैं। जैसे आपके घर में होगा फ़ोटो एल्बम, उसमें हम डिफरेंट डेट वाइज फ़ोटो को स्टोर करते हैं, वैसे ही हर्बेरियम एक प्लांट का एल्बम बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और फिर मैंने इसके बाद आपको बॉटनिकल गार्डन के बारे में बताया था। तो जैसा कि हर्बेरियम में मैंने आपको ये बताया कि आप उसमें फ़ोटो क्लिक करके या फिर आप प्लांट्स को ही एक पेपर पे चिपका के रख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज़ हर्बेरियम में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन बॉटनिकल गार्डन नाम से ही ये हमें फील हो रहा है, बोटेनिकल मीन्स प्लांट्स से रिलेटेड, और गार्डन मीन्स जहाँ पे कोई जिंदा प्लांट पौधे रहते हैं। जैसे हम लोग के घर में गार्डन होता है, तो गार्डन में क्या होता है, हम लोग प्लांटेशन करते हैं। तो वो प्लांट मेनली होते कैसे हैं, जिंदा होते हैं, लाइव होते हैं ना। तो वैसे ही बॉटनिकल गार्डन में हम लोग लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए रखते हैं, अपने गार्डन में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। वो बॉटनिकल गार्डन होता है तो उसमें प्लांट को हम लोग मेनली इस पर्पज से रखते हैं ताकि हमें ये मालूम चल सके ये प्लांट किस फैमिली का है, इस प्लांट का यूजेस क्या है हमारे डेली नीड्स में या मेडिसिन में। इस पर्पज़ के लिए हम लोग बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक टर्म भी बताया था, एक्स सीतु और इन सीतु, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन मैंने आपको ये बताया था, ये एक्स सीतु में आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे प्लांट्स को रखते हैं जिसका जन्म कहीं और होता है, लेकिन हम लोग उसे कंजर्व करके, प्रिजर्व करके बॉटनिकल गार्डन में ला के रखते हैं, ठीक है। फिर थर्ड मैंने आपको बताया था म्यूजियम। तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, जिंदा प्लांट रहते हैं, हर्बेरियम में डेड रहते हैं। वैसे ही म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम मेनली किसी भी स्कूल या कॉलेजेस के स्टडी पर्पस के लिए बनाया जाता है। वहाँ पे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ रख सकते हैं, इंसेक्ट्स को भी रख सकते हैं, जो कि मेनली, लेकिन यहाँ पे रूल क्या है, वो सारे डेड होने चाहिए। और आप जिंदा एनिमल्स को तो रखोगे नहीं, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग एक बॉक्स में या फिर एक जार में, उसके अंदर कुछ केमिकल रख के उसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। आप लोग अगर किसी हॉस्पिटल या फिर किसी मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग्स में गए होगे, मुर्दा घर में गए होगे, तो वहाँ आपको डेड बॉडी मिला होगा। तो डेड बॉडी को वो लोग मेनली एक केमिकल होता है फॉर्मेलिन, जो मेनली फिशेस के ऊपर लगाया जाता है। जो फिश हम लोगों को बाजार में मिलती है डेड फिश, उसके ऊपर वो केमिकल लगाया जाता है फॉर्मेलिन, जिससे क्या होता है कि वो जो फिश की बॉडी या फिर ह्यूमन की बॉडी वो जल्दी सड़े नहीं, जल्दी वो डिकम्पोज नहीं हो, इसलिए आप, और उससे एक डिफरेंट टाइप का धुआं निकलता है। तो आप लोग देखे होगे जब मॉर्ग में जाते हैं तो हम लोग किसी अगर मुर्दा सीटेड बॉक्स को खोलते हैं, आप लोग मूवीज़ में देखे होंगे, तो उससे एक धुआं टाइप का निकलता है। वो धुआं मेनली फॉर्मेलिन गैस का होता है। उस फॉर्मेलिन को उस डेड बॉडी के ऊपर लगाया जाता है ताकि बॉडी डिकम्पोज ना हो, और बर्फ़ के कारण वहाँ पे धुआं निकलता है, जिसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक था एक्स्ट्रा नॉलेज। अब हाँ, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे आपको मैंने बताया था म्यूजियम के बारे में, तो म्यूजियम में हम लोग प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट सबको किल करके एक जार के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन में उसे रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। फिर मैंने आपको बताया था जूलॉजिकल पार्क में, तो जिस तरीके से बॉटनिकल गार्डन में हम लोग प्लांट्स को रखते थे, लिविंग प्लांट्स को रखते थे, सेम तरीके से जूलॉजिकल पार्क नाम से ही हो रहा है वाकई, जूलॉजिकल मीन्स एनिमल्स। तो इसमें हम एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को रखेंगे, जो कि जैसे मान ली शेर हो गया, एलिफेंट हो गया, सब वही को हमें एक जू में रखते हैं। उस जू को बोला जाता है जूलॉजिकल पार्क, ठीक। तो आज मैं आपको जूलॉजिकल पार्क से का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो आता है टाइप ऑफ टेक्सोनोमिक एड्स, वो आता है की। तो जो की होता है, वो चाबी वाला की नहीं, मतलब रिलेटेड उससे ही है, चाबी वाला की से ही रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। तो वहाँ पे हम लोग मेनली क्या, की का रोल या फिर चाबी का रोल हमारे डेली नीड्स में क्या है कि हम लोग किसी
ताला को उस चाबी के थ्रू खोलते हैं। मतलब वो चाबी अगर नहीं होगा तो वो ताला नहीं खुलेगा। तो जिस तरह से चाबी एक ताले के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सेम उस तरीके से की जो होता है वो की वो हमारे एनिमल या प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है कि अगर की हमें किसी प्लांट्स को और एनिमल्स के बारे में नहीं पता है तो उस प्लांट्स के बारे में हम लोग और कुछ पता नहीं लगा सकते। जैसे हम लोग को अगर किसी कहीं पर लॉक लगा हुआ है, कोई ताला है, तो हमको अगर उस ताला के चाबी के बारे में नहीं पता है तो हम लोग उसके अंदर जो भी चीज़ है उसके बारे में हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे की है, तो की जो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मतलब उसके किस प्लांट्स के अंदर किस टाइप का सिमिलरिटी है, किस दो प्लांट्स के अंदर वो दो प्लांट सिमिलर हैं या नहीं है, या वो दो प्लांट डिसिमिलर हैं तो वो किस बेसिस पे डिसिमिलर है। तो इस सभी चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें कीज़ की जरूरत पड़ी। या फिर सेम केस होता है दो एनिमल्स में, अगर दो स्पेसीज है एनिमल्स के, उनमें हमें अगर कंपेयर करना है कि दोनों में सिमिलर कैरेक्टर क्या है, डिसिमिलर कैरेक्टर क्या है, तो उन सभी को कंपेयर करने के लिए हमें मेनली कीज़ की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो कीज़ जो होती है वो हम अगर कीज़ को पेयर में बोले, मतलब अगर दो पेयर कीज़ बोल रहे हैं तो हम लोग उसे एक बायोलॉजिकल टर्म एक नाम देते हैं कपलेट, कपल। तो वैसे ही कीज़ को हम अगर पेयर में बोल रहे हैं, जोड़ा में बोल रहे हैं, तो वो कहलाएगा कपलेट। और अगर हम एक सिंगल की बोल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे लीड। ठीक है, सिंगल की को क्या बोला जाता है, लीड, LEAD, लीड। और पेयर है अगर की का तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कपलेट। ठीक है, तो कीज़ जो होता है वो जनरली यूज किया जाता है किसी प्लांट्स और एनिमल के बारे में एनालिसिस करने के लिए, कि हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या उसके बारे में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए कीज़ को कहा जाता है जनरली, कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, मतलब कीज़ से हम लोग प्लांट्स और एनिमल के बीच में डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी एक कीज़ का इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कीज़ जो होगा वो यूनिक होगा। वो अगर प्लांट्स में होगा तो कीज़ उसके लिए एक यूनिक कैरेक्टर होगा, और जो एनिमल्स होगा उसमें भी यूनिक होगा। तभी ना हम लोग प्लांट्स और एनिमल को कीज़ के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर कीज़ यूनिक नहीं होगा तो कीज़ दोनों कैरेक्टर में पाया जाएगा, तो हम लोग कीज़ के थ्रू प्लांट्स और एनिमल के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कीज़ के थ्रू हम लोग क्या क्या पता लगाते हैं कि ये प्लांट्स का क्या फैमिली है, क्या जीनस है, क्या स्पीसीज है, वो मेनली हम लोग कीज़ के थ्रू ये पता लगाते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, चलिए, और ये हुआ कीज़ के बारे में। तो इसके आगे कुछ और फीचर्स हैं जो कि हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ये सभी जो होते हैं, तो हम लोगों ने अभी तक जो भी टेक्सोनोमिक एड्स पढ़ा वो एक लाइव पर्पस के बारे में पढ़ा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। जैसे हम लोगों को अगर कोई सॉन्ग सुनना होता है तो हम लोग उस सॉन्ग से या तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर उस सॉन्ग से रिलेटेड DVD, CD को हम लोग एक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, और जब भी नीड होता है उस सॉन्ग्स को हम लोग सुन लेते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के रिकॉर्ड को भी रखा गया है। रिकॉर्डिंग करके उसकी कैरेक्टर को वो सुनने वाला सॉन्ग टाइप का रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे मेनली रिकॉर्डिंग किया जाता है उसके फ़ोटोज़ के थ्रू, या फिर कुछ प्लांट्स के साथ देखा गया जो प्लांट्स अभी नहीं मिल रहा है, तो उस प्लांट्स को हम लोग रिकॉर्ड करके उस प्लांट्स के फ़ोटो या फिर उस प्लांट्स को ही या उस प्लांट्स के मैक्सिमम कैरेक्टर को हम लोग रिकॉर्ड करके रख लेंगे, ताकि फ्यूचर में हमें वो प्लांट्स अगर नहीं भी रहे इस दुनिया में तो उस प्लांट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर सकें। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कैरेक्टर को कहा गया है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ये सभी एक रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन होते हैं जिससे हम लोग किसी भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। हाँ, फिर कुछ जैसे कि पास्ट में कुछ ऐसा प्लांट्स, कुछ ऐसा एनिमल्स एग्जिस्ट करता होगा जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग उसके बारे में कैसे पढ़ते हैं, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं वैसे, जो ताकि उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हमारे बुक में दिए हुए, तो वो बुक में वो फैक्टर कहाँ से आए। तो जब वो प्लांट या एनिमल एग्जिस्ट करते होंगे उस टाइम साइंटिस्ट ने उनके बारे में पढ़ा होगा, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उस फैक्ट को अपने बुक में लिखा होगा, और वो फैक्ट के बारे में हम लोग अभी आज पढ़ रहे हैं। जैसे डायनासोर, अभी तो डायनासोर नहीं है लेकिन कभी न कभी डायनासोर रहे होंगे, तो ना हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही उसका रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, वैसे ही कुछ प्लांट्स होंगे जो पास्ट में रहे होंगे, आज से 100 साल पहले रहे होंगे, लेकिन वो प्लांट्स अभी नहीं हैं, लेकिन हम लोग उस प्लांट्स के बारे में जानते हैं। वो कैसे जानते हैं, ताकि हम लोगों को उससे रिलेटेड कुछ रिकॉर्डिंग फैक्ट मिला है, चाहे वो बुक में मिले, चाहे वो आपको इंटरनेट में मिले,
तो हम लोग उस फैक्ट को वहाँ पे कोई डाला होगा तो वो रिकॉर्ड करके डाला होगा। तो वैसे ही रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन हो जाता है प्लांट्स और एनिमल्स का। तो उसमें पहला आता है फ्लोरा। फ्लोरा आपको अगर नाम का आप लोग प्रोनाउंसिएशन करोगे तो फ्लोरा मीन्स फ्लावर का वर्ड टाइप का कुछ फील होगा। तो इसका मतलब वही है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। तो अगर हम लोग प्लांट्स का रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन करें किसी एक लोकेलिटी में, जैसे मान लीजिए इस लोकेलिटी में ये प्लांट पाया जाता है, तो इस प्लांट का हम लोग रिकॉर्डिंग करके उसका एक डिस्क्रिप्शन किसी जगह पर हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो वही होता है फ्लोरा। तो किसी भी प्लांट्स जो उस हैबिटेट में पाया जाता है उससे रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, जो भी नॉलेज है, वो हम अगर रिकॉर्ड करके कहीं पर रख देते हैं तो उस फीचर को कहा जाता है फ्लोरा। ठीक है, इससे हमको क्या मालूम चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे जो प्लांट पाए जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी जानकारी है, वो हमें मिल चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। वो किस में आता है? फ्लोरा में आता है। उसके बाद आता है मैन्युअल्स। मैन्युअल्स जो होता है वो जिस तरीके से फ्लोरा क्या होता है, किसी प्लांट्स का हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं जो कि प्लांट्स उसी लोकेलिटी में पाए जाते हैं और वो कहीं नहीं पाए जाते। तो हमें फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसा प्लांट है जो कि आपको यूएसए में पाया लेकिन वो इंडिया में नहीं पाया जाता। तो अगर इंडिया के लोगों को उस प्लांट के बारे में जानना हो तो वो क्या करेंगे? वो ये देखेंगे ताकि यूएसए जो साइंटिस्ट है वो उस प्लांट्स के बारे में कहाँ पे रिकॉर्ड करके लिखे हैं या फिर कहाँ पे रिकॉर्ड करके उसको स्टोर किए हैं। तो हम इंडियंस उस चीज़ को वहाँ से लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। वो हो गया फ्लोरा। वैसे ही होता है मैनुअल्स। मैनुअल्स में क्या होता है कि हम लोग किसी एक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो कि जो कि वो स्पीसीज़ एक एरिया पर पाए जाते हैं। तो अगर कोई स्पीसीज़ किसी एक एरिया पर पाया जाए और उससे रिलेटेड हमें रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन करना पड़े तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैनुअल्स। ठीक है, मैनुअल्स जो होता है वो किसी स्पीसीज़ का जो कि किसी एक खास एरिया पर ही पाए जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो उसको हम अगर रिकॉर्ड करके कहीं रखते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मैनुअल्स। ठीक है, फिर आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है, नाम से आपको मिल रहा होगा, मोनो मतलब होता है एक, ग्राफ मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं ना, यहाँ पे आप उससे एक रिलेट कर सकते हो। मोनो मतलब होता है एक, मोनोमियल बाइनोमियल टर्म आप लोग पढ़े होंगे। तो मोनो मतलब होता है एक और ग्राफ मीन्स हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो मोनोग्राफ मतलब होता है किसी एक टेक्सॉन के बारे में हम लोग अगर स्टडी करते हैं या फिर उसका हम रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसे हम लोग मोनोग्राफ बोलते हैं। मोनो मतलब एक और ओनली वन टेक्सॉन, इसलिए एक टेक्सॉन। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। फ्लोरा मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी एक प्लांट जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पर ही पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। फिर क्या आया? मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है? किसी एक खास स्पेसीज़ के बारे में हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन कहीं रिकॉर्ड करके रखते हैं, वो स्पेसीज़ किसी एक खास पर्टिकुलर एरिया पर ही पाया जाएगा तो उसके बारे में हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस के थ्रू तो उसे हम लोग मैनुअल्स बोल देते हैं। फिर आया मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ में होता है क्या? वन, अगर किसी एक टेक्सोन, मोनो मतलब होता है एक, इसलिए अगर किसी एक टेक्सोन के बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसी खास जगह पर तो उसे हम लोग मोनोग्राफ बोलते हैं। ये सभी रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन थे। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, लेकिन मैं भी कल इससे रिलेटेड जो भी समरीज हैं इस चैप्टर का मैं वो कल भी आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं वो तो चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन समरीज को वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, समरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ ईयर्स में देखा गया कि समरीज से उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समरीज के बारे में बताऊंगा। तब तक ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और अगर आप लोगों को मेरा लिविंग वर्ल्ड का पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो मैंने अपने चैनल पर रखा हुआ है, तो आप लोग एक एक करके सारे वीडियो को देखोगे, आपको सारे वीडियोज़ में एनसीईआरटी के हर एक लाइन से आपको रिलेटेड चीज़ मिल जाएगी। मैंने आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर किया है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका समरी के बारे में बताऊंगा और जो भी डाउट जो भी और भी चीज़ें होगी जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं फैक्ट, मैं वो भी आपको रिकॉल करवा दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें और प्यार बढ़ाते रहें। जो भी नए हैं वो प्यार और बढ़ाएं, जो पुराने वो प्यार को शेयर करें। इस वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें और मेरे ये तो मुझे ये बोलना नहीं पड़ेगा कि आप लोग सब्सक्राइबर को ऐड करें और ज़्यादा लाइक शेयर तो ज़रूर करें। ये कमेंट भी करें तो मैं आपके कमेंट्स को रीड करूँगा। जो भी आप लोग को डाउट हो या फिर जिस चैप्टर में आप लोग पढ़ना है आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, रिकॉल करें
ठीक है, चलिए, थैंक यू।